दोस्तों, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हर के लाइफ में होते रहती है और उसको बोलते हैं मसल क्रैम्प, जिसको हम लोग हिंदी में मांसपेशी के ऐंठन बोल सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब क्यों आपको, मैंने कभी अपने अंगड़ाई लिया है रात को सोते वक्त, सडनली पैर के मसल सारे कॉन्ट्रैक्ट कर गए और बहुत जबरदस्त पेन होती है। 2 मिनट तक आप बात नहीं कर पाते, आंख से आंसू आने लगती है और धीरे धीरे 2 मिनट बाद वो क्रैम्प खत्म हो जाती है। ये क्रैम्प अगर आपको हो रही है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत जरूरी है। क्रैम्प्स क्यों होती है? ये मसल्स, हमारे जो मांसपेशी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। क्यों करती है? इसके 6-7 कारण है। पहला कारण है ओवर यूज और एक्सरसाइज ऑफ द मसल्स, अनकस्टम्ड एक्सरसाइज। जो आप अभी तक नहीं करते थे वैसा कोई एक्सरसाइज कर दिया तो मसल्स में क्रैम्प हो सकता है। डिहाइड्रेशन, हमारे बॉडी में पानी की कमी हो तो डिहाइड्रेशन से भी एक क्रैम्प होता है। इलेक्ट्रोलाइट, अगर बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है और आप नमक खा नहीं रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाने से भी ये क्रैम्प होता है। आजकल 2 बहुत कॉमन बीमारी हो गई है, विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी। इन दोनों की वजह से भी क्रैम्प बहुत कॉमन होती है। और ये देखा जाता है जो लोग फिजिकली एक्टिव नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी एकदम नहीं है, जो योग वगैरह नहीं करते हैं, उनको क्रैम्प जल्दी होती है। और क्रैम्प का मैं बता, जिनको डायबिटीज है, जिनकी उम्र बढ़ रही है, उनको क्रैम्प होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो चलिए अब करना क्या चाहिए? अगर क्रैम्प हो जाए तो क्या करना चाहिए? पहला तो क्रैम्प अगर हो गया तो उसको जाने दीजिए और उसके बाद आपको क्रैम्प जिस मसल्स में हुआ है उसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं। धीरे धीरे स्ट्रेच कीजिए, धीरे धीरे उसको रिलैक्स करिए और उससे इमीडिएटली रिलीफ मिल जाती है आपको। और धीरे धीरे फिर एक्सरसाइज और मसाज भी उसके ऊपर कर सकते हैं। एक और काम कर सकते हैं, हीट थेरेपी। गर्म पानी कीजिए, उसमें तौलिया डालिए, तौलिया को आपके वो मसल्स के ऊपर रैप करिए। इससे देखा जाता है ये पेन बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। मॉइस्ट हीट बोलते हैं जिसको, सौना में भी किया जा सकता है। एक रोलर मिलता है जो बहुत सारे आप देखेंगे जिम वगैरह में होता है, वो रोलर को भी उस मसल्स के ऊपर अगर आप रोल करवाते हैं उससे भी काफी फायदा हो सकता है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत परिमाण में लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट मिलता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, जितना खाएंगे। और प्रोटीन भी अच्छे से खाइए। प्रोटीन दालों में होता है, मिक्सचर ऑफ दाल्स खाने शुरू रखिए, उससे बहुत फायदा होता है। और एक बात और आपको बता दूं, अगर आपको क्रैम्प हो रहा है तो आपको एक और चीज करना होगा और वो है आपको खाने में रेगुलरिटी रखना पड़ेगा और हाइड्रेशन, मतलब पानी पीते रहना होगा। पानी ज्यादा पीने से काफी डिहाइड्रेशन खत्म होती है और क्रैम्प कम आने के चांसेस हैं। 2 चीज आप जरूर कर लीजिएगा अगर क्रैम्प की प्रॉब्लम है। एक तो कैल्शियम खाना चालू कर दीजिए, और कैल्शियम के लिए मैंने आपको बोला था पान के दुकान का चूना मंगा लीजिए और हर दिन एक मटर दाने जितना चूना आप खाइए। उससे कैल्शियम की, इससे अच्छा कहीं सोर्स नहीं होता है। और विटामिन डी जरूर लीजिए, उसकी इंजेक्टेबल भी मिलती है और विटामिन डी के टैबलेट्स मिलते हैं, तो इससे विटामिन डी की कमी आपकी पूरी हो जाती है और क्रैम्प होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। क्रैम्प हर के लाइफ में होता है एंड यू शुड प्रिवेंट इट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी। एज अ हॉबी मैं आपको बहुत सारे नए नए हेल्थ टॉपिक्स के बारे में बताता हूं। और आपको अगर ये सारी बातें अच्छी लगी है तो आपके दोस्तों को बताइए। और आप किसी से भी पूछेंगे क्रैम्प आता है, बोलते हाँ होता है, तो आप जरूर विटामिन D3 और जरूर कैल्शियम लीजिए, ज़्यादा पानी पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए रेगुलरली। थैंक यू सो मच।